लेक्चर ऑन क्लासेस के स्टूडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता ढिल्लो जो आपको पढ़ाने जा रही हूं इग्नू की एमए हिस्ट्री। और एमए हिस्ट्री का सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है एमएचआई 109 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। मैं आपको ऑलरेडी इसके सारे पार्ट्स करवा चुकी हूँ। इसका जो लास्ट का एक टॉपिक है कि 1941 से 1945 तक राष्ट्रीय आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्या भूमिका थी। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो और नेताजी सुभाष चंद्र का नाम ना लिया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आखिर में उन्हीं के डर के कारण जब वो बर्मा तक अपनी हमारी जो आज़ाद हिंद फौज की जो सेना है वो लेकर आ गए थे, जिसके डर के कारण भारतीयों को आज़ादी मिली थी। अंग्रेजों ने कहा कि अब इनको देश इनका वापस कर देते हैं। राइट, तो वो किस वजह से क्या क्या उन्होंने किया हमारे देश के लिए, वो हम आज डिटेल में इसमें पढ़ते हैं, जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए। राइट, मैंने आपके लिए आंसर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में तैयार किया है, बिल्कुल आप पढ़ेंगे इसको ईजिली हो जाएगा, आपका कल एग्जाम भी है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक के उड़ीसा में हुआ था। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित किया था, जिसके लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी दिया। राइट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि भारत में जब गांधी जी अहिंसा के आंदोलन चला रहे थे, तो उन्होंने कहा अहिंसा से तो ये अंग्रेज डर के मारे नहीं भागेंगे और गांधी जी हिंसा करने नहीं देंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने भारत बाहर से एक सशस्त्र सेना तैयार की, यानी कि भारत के बाहर जर्मनी में और जापान में सेना तैयार की और भारत पर हमला करना, यानी कि ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ हमला करने के लिए वो तैयार हो गए। बर्मा तक, म्यांमार तक आ गए ताकि हमें आज़ादी मिले। ठीक है, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ कि 1940 में जब समझौते में विरोधी सम्मेलन के बाद गिरफ्तारी से बचकर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं वो 1941 में जर्मनी पहुंचे थे। जर्मनी में पहुंचकर उन्होंने बर्लिन में क्या किया कि फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की, जहां पर से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक रणनीति का ठिकाना बना दिया गया। ठीक है, और जर्मनी में उन्होंने 1942 में वहां से आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की और वहां से भारतीयों को क्या दिया, उन्होंने अपने संदेश दिए, अपने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आपको लड़ना है, किस तरीके से लड़ना है उसके लिए उनको प्रेरित किया। ठीक है, तो वहां से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहां से उनको प्रसारण किया, अपने जो रेडियो स्टेशन उन्होंने बनाया था। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्होंने उत्तर अफ्रीका में ब्रिटिश सेना के लिए जो लड़ रहे भारतीय युद्धबंदी थे उनको इकट्ठा किया और इंडियन लीजन नामक सैन्य इकाई में संगठित किया ताकि वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ सकें। और इन्हीं को तैयार करके करके वो कहाँ ले गए, जापान ले गए, जहां पर उन्होंने युद्ध के लिए उनको तैयार किया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापान पनडुब्बियों द्वारा यात्रा की और मई 1943 में टोक्यो पहुंचे और वहां 4 जुलाई को उन्होंने पूर्वी एशिया में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व संभाला और जापानी समर्थन से 40,000 सैनिकों वाली आज़ाद हिंद फौज का उन्होंने गठन किया, जिसे इंडियन नेशनल आर्मी कहा जाता है, आईएनए का गठन किया, पुनर्गठन इसलिए कहा गया कि इसका गठन पहले हो चुका था, जिसमें भारतीय युद्धबंदियों और नागरिकों को शामिल किया गया था। हालांकि 1942 में पहले ही इसकी गठित कर दिया गया था राज बिहारी बोस द्वारा। ठीक है, और इसका पुनर्गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था और 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी स्वतंत्रता भारतीय सरकार प्रोविजन की स्थापना हुई। अस्थायी भारतीय सरकार प्रोविजन मतलब अस्थायी स्वतंत्र भारतीय सरकार, प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की स्थापना की गई और आज़ाद हिंद फौज को ब्रिटिश सेना के खिलाफ आगे बढ़ाया गया। ठीक है, उसके बाद आईएन ने जापानी सेना के साथ बर्मा और म्यांमार से होते हुए मार्च 1944 तक भारत के कोहिमा और इम्फाल तक पहुंची। ठीक है, तो वहां तक पहुंच गई और किस लिए कि हम जो है अपने सैनिकों के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने हवाई समर्थन ना होने के कारण उनको पीछे हटना पड़ा, क्योंकि वहां जब वो पहुंचे उनका मुकाबला ब्रिटिश सेना से हुआ और वहां पर उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप को आज़ाद भी कराया और उनको आज़ाद कराया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, तो उसका नाम शहीद और स्वराज नाम दिया। तो इसी अवधि के दौरान जब भारतीयों को तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद जैसे प्रसिद्ध नारे भी दिए, तो पूरे देश में देशभक्ति की लहर दौड़ गई।
राइट। यहाँ तक आपको आई होप समझ आ रहा होगा कि नेताजी ने क्या किया, पूरा जर्मनी, जापान सब जगह घूम के सेना तैयार की कि हम बाहर से इनके ऊपर आक्रमण करेंगे और तब जाके ये हमारे देश से भागेंगे। और वहीं पर उन्होंने जापान का भी साथ दिया क्योंकि वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल था, राइट। जर्मनी का भी साथ दिया, ठीक है। और वहाँ पर से जाकर उन्होंने सेना बनाई अपनी, ठीक, और वहाँ से रेडियो प्रसारण भी किया। तो उन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए कितना संघर्ष किया कि मैं किसी ना किसी तरीके से इन अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ दूँ, राइट। और वो बर्मा तक भी हमारी सेना ले आए थे। और अंग्रेज़ फिर गांधी जी ने क्या किया था कि उनको अंग्रेज़ों को बोला था कि आपने पढ़ा होगा मेरे पिछली वीडियो लेक्चर में, आप देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि गांधी जी ने फिर कहा था कि जब वहाँ तक आप लड़के यहाँ तक आ गए हो, अब तुमको जो है यहाँ से जाना ही पड़ेगा। जिसकी वजह से जब अंग्रेज़ों ने सोचा कि भई ये जब यहाँ तक आ गया तो हमारे ऊपर हमला भी कर देंगे और हमें यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा, राइट। तो गांधी जी ने जब ये सोचा था तभी जाके उन्होंने जो एक्ट निकाला था, 40 वेवेल प्लान जब बनाया गया था तभी बनाया गया था, राइट। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये देखा होगा। तो ये पूरी एक सीक्वेंस वाइज एक कड़िया से जुड़ती जाती हैं। अगर आप इसको सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे तो आपको ईज़ी लगेगा, राइट। इधर-उधर से पढ़ेंगे, आगे पीछे से पढ़ेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन सी हो जाएगी। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब में जापान जब हार गया था तो आईएनए को पीछे हटना पड़ा। लेकिन बॉस ने इन प्रयासों के कारण ब्रिटिश सेना के भीतर, क्योंकि ब्रिटिश सेना के अंदर कुछ भारतीय भी सैनिक थे, तो उनके अंदर क्या हुआ, सैनिकों को पूरा हिला दिया कि भाई ये हमारे जो सैनिक हैं वो हमारे खिलाफ ही लड़ रहे हैं ब्रिटिश सेना के लिए, तो हम क्यों ना लड़ें। तो अंततः 1947 में भारत की आज़ादी की राह प्रशस्त हो गई और 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में गंभीर रूप से जलने के कारण उनकी, नेताजी सुभाष चंद्र की मृत्यु हो गई, राइट। तो वो आज़ादी तो देख ही नहीं पाए थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उनकी असमक मृत्यु हो गई, राइट। आपको आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश के लिए क्या क्या किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। किसी ना किसी तरीके से ये आंसर आपका आ सकता है और ये मेरे ख्याल से आई थिंक जून 2025 में भी आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मेरे पास आई थिंक आपका क्वेश्चन पेपर भी है। ये आपका जून 2025 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें देखिए क्वेश्चन भी आ रखा है। मैं आपको स्क्रॉल कर देती हूँ। देखिए 1941 से 45 के बीच राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित राष्ट्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका क्या थी वो बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन की उद्देश्य एवं प्रवृत्ति है, ये भी मैं अपनी वीडियो लेक्चर में बता चुकी हूँ। चंपारण और खेरा सत्याग्रह ये भी बता चुकी हूँ। वे कौन कौन से कारण थे जिन्हें स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया गया। सारे ही कारण लिखेंगे कि जिस जो हमारे देश के लिए क्या क्या कितने बुरे हालात कर दिए थे, हमारे देश में क्या क्या कर दिया था, विऔद्योगीकरण कर दिया था, किसानों की बुरी हालत कर दी थी, जिसके कारण राष्ट्रीय आंदोलनों ने को राष्ट्रीय आंदोलनों को बढ़ावा मिला, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की घटना को सबाल्टर्न इतिहासकारों ने कैसे दिखाया, ये भी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, राइट। उसके बाद यहाँ पर जैसे ये लिखा है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका में सरोजिनी नायडू, झांसी की रानी, इन सब ने क्या क्या किया, चिपको आंदोलन में भी किया था। तो इन्होंने क्या क्या लिए, ये सब आपको स्वतंत्रता संग्राम में किसान आंदोलन, किसानों की क्या भूमिका थी, राइट, ये भी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।